स्वागत। आज हम आसमान की एक जानी पहचानी पर फिर भी थोड़ी रहस्यमयी चीज मतलब बादलों पर बात कर रहे हैं। हाँ, और एक सवाल जो अक्सर सुनने में आता है, बच्चे भी पूछते हैं हाँ, कि भाई बारिश के बाद उस बादल का होता क्या है? गायब वो छोटे क्रिस्टल का झुंड होता है ओ पानी की बूंदें, और ये इतनी छोटी होती हैं कि हवा में आराम से तैरती रहती हैं। हवा उन्हें उड़ाए रखती है। ठीक है, तो फिर ये तैरती हुई बूंदें ये बारिश कैसे बन जाती हैं? तो होता क्या है कि ये नन्ही बूंदें हवा में इधर उधर घूमते हुए टकराती हैं। आपस में हाँ, हाँ आपस में टकराती हैं, जुड़ती जाती हैं। और जुड़कर बड़ी होती जाती हैं। अच्छा, बड़ी और भारी। हाँ बिल्कुल। बड़ी और भारी। और जब वो इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें और संभाल नहीं पाती, तब गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता है, वो उन्हें नीचे खींच लेता है। और वही बारिश है। जी हाँ, वही बारिश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बारिश होती है बादल से पानी कम हो रहा है तो वो सिकुड़ता होगा फिर। हाँ, हो सकता है, क्योंकि उसका पानी, उसका वजन कम हो रहा है तो वो सिकुड़ सकता है, हल्का भी हो जाता है। हल्का तो होगा ही, और शायद रंग भी कम गहरा दिखता हो। हाँ, ये भी मुमकिन है। पानी कम होने से रोशनी शायद ज्यादा आर पार जा पाए, लेकिन वो पूरी तरह गायब होगा या नहीं, ये हवा के हाल पे निर्भर करता है। मतलब तापमान, दबाव और नमी आ रही है या नहीं। समझ गया। अब वो सवाल जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है, स्रोत कहते हैं कि एक बादल का वजन कई टन हो सकता है। हाँ बिल्कुल, कई हजार किलो, जैसे कई सारे हाथी हवा में तैर रहे हों। तो फिर ये नीचे क्यों नहीं गिर जाते? गुरुत्वाकर्षण कहाँ गया? नहीं नहीं, गुरुत्वाकर्षण तो है, वो तो लग रहा है, लेकिन कई वजह हैं जो उन्हें ऊपर रखती हैं। अच्छा, जैसे? एक तो ये कि इतना सारा पानी बहुत ही छोटी बूंदों में बटा हुआ है और बहुत बड़े इलाके में फैला है। फैला हुआ है। दूसरा, नीचे से जो गर्म हवा ऊपर उठती है, जिसे अपड्राफ्ट कहते हैं, हाँ हाँ, वो भी उन्हें एक तरह का धक्का देती है ऊपर की तरफ। सहारा देती है। ठीक है, हवा का सहारा। पर क्या कोई और ज्यादा बुनियादी वैज्ञानिक वजह भी है? हाँ है, और वो शायद सबसे दिलचस्प है। ये अणुओं के वजन का खेल है। अणुओं का वजन मतलब? देखिए, हमारी हवा में मुख्य रूप से कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ, N2 और O2। बिल्कुल। अब पानी का अणु क्या है? H2O, है ना? हाँ हाँ। H2O। तो मजे की बात यह है कि H2O का अणु N2 और O2 के अणुओं से हल्का होता है। अरे वाह, पानी का अणु हवा से हल्का है। हाँ, तो जब भाप ठंडी होके पानी की बूंदें यानी बादल बनाती है तो वो हल्के H2O अणु हवा के भारी N2 और O2 अणुओं की जगह ले लेते हैं। ओह, तो बादल वाला हिस्सा अपने आसपास की सूखी हवा से असल में हल्का हो जाता है। बिल्कुल सही, इसी वजह से वो तैरता है। ये कमाल की बात है ना? ये तो सच में कमाल है। मतलब गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, पर हवा का उछाल और ये अणुओं का हल्कापन दोनों मिलकर उसे ऊपर रखे हुए हैं। हाँ, और जब बूंदें जुड़ते जुड़ते बहुत भारी हो जाती हैं तब गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है और बारिश। हाँ, कभी कभी ये बारिश बहुत ज्यादा भयानक होती है, वो जिसे बादल फटना कहते हैं। स्रोत क्या बताते हैं इसके बारे में? हाँ, बादल फटना एक बहुत ही अतीव्र बारिश की घटना है, बहुत सीमित इलाके में। कितनी बारिश? परिभाषा ये है कि अगर करीब 20-30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में सिर्फ 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर यानी करीब 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश हो जाए। 1 घंटे में? बाप रे! हाँ, तो उसे बादल फटना कहते हैं। और ये अक्सर पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ और जमीन खिसकने का कारण बनता है। बहुत तबाही होती है। क्या इसका अंदाजा लगा सकते हैं पहले से? बहुत मुश्किल। मौसम विभाग ये तो बता सकता है कि हाँ, भारी बारिश की आशंका है, लेकिन ठीक किस जगह, किस पहाड़ी पर बादल फटेगा, ये बताना अभी भी लगभग नामुमकिन है। और स्रोत ये भी कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से ऐसी घटनाएं शायद बढ़ सकती हैं। हाँ, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मौसम के चरम रूप जैसे बहुत भारी बारिश शायद ज्यादा देखने को मिले। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि बारिश के बाद बादल पानी खोता है, सिकुड़ता है, हल्का होता है। हाँ, और ये भी कि हजारों टन वजनी होने के बावजूद वो हवा के बहाव और पानी के अणुओं की खासियत की वजह से आसमान में टिके रहते हैं। और हमने बादल फटने जैसी खतरनाक घटना को भी समझा। बिल्कुल, जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और जटिल है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। स्रोतों में सऊदी अरब वगैरह के कृत्रिम बारिश कराने की कोशिशों का जिक्र था। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में इंसान मौसम को काबू कर पाएगा, खासकर बारिश को?
ये बहुत बड़ा सवाल है। कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन क्या हम इसे पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे? और अगर कर पाए तो उसके नतीजे क्या होंगे, अच्छे या बुरे? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।